हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल सा चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने जीओम ऑफ प्रजनन एवं विकास चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक को कंप्लीट किया था, यानी कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, जीओम ऑफ प्रजनन एवं विकास मतलब क्या हुआ, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिक चीज जो है फर्स्ट चैप्टर 12th बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीओम ऑफ प्रजनन एवं विकास यानी कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म, तो ये उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट कर चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहले उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे अगर आप पहले थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीओम ऑफ प्रजनन एवं विकास, आज लेके आए हैं वीडियो नंबर 2। तो चलिए, हम लोगों ने इन सभी टॉपिक को कवर कर चुका था, असेक्सुअल, सेक्सुअल, पौधे में अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। ये सारा चीज को दोस्तों कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग आ चुके थे वेजिटेटिव प्रोडक्शन। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्टिव यानी कि एनवीआर को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोगों ने दोस्तों एनवीआर को पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग कलर को चेंज करते हैं, ठीक है, रेड कलर को लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि एनवीआर को कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव इसका कर चुका है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं किए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको है आज के चैप्टर का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम वर्गीय प्रजनन को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत पौधों के लीफ से नए पौधे से रीजनरेशन होता है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था दोस्तों, ठीक। चलिए अब आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो को देख लेंगे तो नहीं आएगी। तो कॉपी कलम प्लीज लेकर के बैठे, वीडियो को रोक रोक करके आपको पॉज करके ये करना है। जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको 100% बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वर्गीय प्रजनन, क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्गीय प्रजनन। तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब ये लग रहा है कि मानव द्वारा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये है सॉलिड एंगल, ये क्या है, सॉलिड लायर, सॉरी ये क्या है, सॉलिड लायर। यहाँ पर देखिए एक पेड़ है जो जमीन पर है, इसका ये जड़ है और ये पेड़ इधर सुला हुआ है और एक पेड़ इधर जा चुका है, ठीक है। तो इसके बीच का जो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड लेयर, क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड लेयर, ठीक है, ठोस लेयर। अब यहाँ पर देखिए एक पेड़ है और ये पेड़ के साथ ये ऐसे करके जो है एक और पेड़ यहाँ पर उग गया है, या फिर इसको डाल भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, सॉलिड एंगल। तो सेमी सॉलिड कले, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेमी सॉलिड कले, सॉलिड, उसके बाद प्रोस, प्लाइथिन, पेट्सोन, बोरा, प्लाल्सोन, रोप। तो यहाँ पर तीन चीज दिया हुआ है। सेमी सॉलिड कले सॉलिड के अंदर क्या होता है, प्रोस, प्लाइथिन, उसके बाद पार्टसन, उसके बाद बोरा, पाल्सन, रोप। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि अर्थात वेजिटेटिव पार्ट के अंदर क्या क्या आता है। मैंने आप लोगों को बताया था, जड़ आता है, तना आता है, पत्ते आते हैं, तो रूट, स्टेम और लीफ। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट में अर्थात रूट, स्टेम, लीफ में कोई कृत्रिम तकनीक के उपयोग द्वारा नए पौधे के विकास को ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, तना, पत्ता के कृत्रिम में तकनीक के उपयोग से, कृत्रिम तकनीक के उपयोग से, आर्टिफिशियल टेक्निक का जो दिमाग लगाते हैं उसके दिमाग से नए पौधे का विकास होता है। यानी कि आप लोग देखेंगे कोई पीपल का पेड़ है तो उसके ऊपर में जाकर कोई नया पेड़ उग गया, क्यों, तो उसी को हम लोग इसके अंदर रखते हैं वेजिटेटिव पार्ट के अंदर यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो तकनीक, कृत्रिम तकनीक के उपयोग के द्वारा नए पौधे का विकास को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये जो है एबीआर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। ये 5 प्रकार में बांटा गया, ठीक है, 5 प्रकार में। देखिए आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, वैसे तो बायोलॉजी का मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया तो जा रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप हिंदी मीडियम में नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। अब रही बात एग्जाम जब देंगे तो आप कौन सा मीडियम से, तो एग्जाम में अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट, स्टेम, तो दोस्तों आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कोई भी टीचर या फिर कोई भी सीनियर जो आपको उसको पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं और समझ में चीजें आपको ऐसी ही आएगी, हिंदी और इंग्लिश में ही, ठीक है। अब देखिए एवीआर को 5 प्रकार में बांटा गया है। एक का नाम है कटिंग, दूसरे का लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, माइक्रोपेगेशन, ठीक है। तो 5 प्रकार में बांटा गया है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, माइक्रोपेगेशन। अब कटिंग क्या होता है, एक एक चीज को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों और आपको समझ में बातें आएंगी। तो कटिंग क्या होता है,
तो बहुत पौधे के स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ा में काट कर सोयल विस्थापित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। मतलब बहुत पौधे आप देखे होंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर शुगर केन लिया है यानी कि गन्ना, तो वो पौधे क्या होता है, तना को काट देता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसको दोस्तों जमीन पर गाड़ा जाता है, और जमीन पर गाड़ने के बाद फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो वो आता है कटिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टेम को काट के, तना को काट करके उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे जो नया पौधा विस्थापित होता है, नया पौधे उगता है, उसी को हम लोग कहते हैं कटिंग के अंतर्गत वो आता है। अब दूसरा है लेयरिंग। इसमें प्लांट पार्ट को सोयल के परत से ढक दिया जाता है। लेयरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, सोयल लेयरिंग, एयर लेयरिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो प्लांट का पार्ट को है उसको जमीन में ढक दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो क्या किया जाता है, इसके प्लांट पार्ट को सोयल यानी कि जमीन के अंदर ढक दिया जाता है। लेयरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोयल लेयरिंग, एक होता है एयर लेयरिंग। अब सोयल लेयरिंग मतलब क्या कि जमीन के अंदर, एयर लेयरिंग मतलब हवा में। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट को क्या किया, सिर्फ जमीन से ढक दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे ये पेड़ ऐसे करके था, इसको जमीन से सिर्फ ढक दिया, पार्ट को, तना को ढक दिया, तो यहाँ पर ये सोयल लेयर हो गया। और वहीं पे अगर वहां पर मैंने जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पर लीफ लेयर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर लेयर। यहाँ पर क्या किया, पार्ट को ढका तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ और किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एयर लेयर है, ठीक है। तो एयर लेयर के बारे में हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, हम लोगों का सिलेबस में है सोयल लेयर के बारे में। 2 नंबर का आपको पूछ सकता है सोयल लेयर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इतिहास को जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम स्वस्थ आधारीय मुलायम तना के शाखा का चुनाव करते हैं। चुने हुए तना के शाखा को भूमि की ओर यू शेप्ड तरीका से झुका देते हैं। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपका बताया जा रहा है सोयल लेयर के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग एयर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थ आधारीय मुलायम तना के शाख को चुनाव करते हैं, सबसे पहले चुनाव करते हैं, ठीक है, स्वस्थ आधारीय मुलायम तना का। उसके बाद चुने हुए तना के शाखा को भूमि की ओर से यू शेप्ड तरीके से झुका देते हैं। मतलब ये यू शेप्ड तरीके से जो है हम लोग उसको झुका दिए, इधर और इधर। ये यू शेप्ड का एक प्रकार का बन गया, थोड़ा सा वी शेप भी इसको वैसे बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, उसको झुका दिए, चुने हुए तना शाखा को भूमि और यू शेप्ड तरीका से झुका देते हैं, और सोयल के संपर्क वाले भाग को सोयल से ढक देते हैं, यानी कि जमीन से ढक देते हैं। 2 से 3 महीना के बाद एडवांस रूट का विकास हो जाता है, तब उसे मदर प्लांट से काटकर अलग कर और नए स्थान पर विस्तारित कर देते हैं। अब मदर प्लांट मतलब क्या, जो पहले पेड़ था उससे अलग कर देता है, फिर इसको काट करके नए जगह उसको उगाया जाता है। तो देख लिए, सबसे पहले इसको जमीन से ढका जाता है, यू शेप बना करके ढका जाता है। ढकने के बाद उसको 2-3 महीने बाद फिर उसको काट करके कहीं अलग जगह उसको लेके गाड़ा जाता है। उसके बाद से वो पौधे तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो मदर प्लांट से काट कर अलग कर और नए स्थान पर विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है एक लेमन यानी कि नींबू, और एक है मेरीगोल्ड। तो एग्जाम्पल भी आपको पूछता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है 2 मार्क्स मिलेगा। तो लेयरिंग के अंदर लेयरिंग के अंदर 2 चीज आता है, एक सोयल लेयरिंग, एक एयर लेयरिंग। सोयल लेयरिंग आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एयर लेयरिंग की, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना है, ठीक है। एयर लेयरिंग क्या होता है, सर्वप्रथम एक स्वस्थ शाखा का चुनाव कर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रिंग ऑफ बार्क को अलग कर दिया जाता है। अब तना इंजर्ड पार्ट को सेमी सॉलिड कले छिद्र युक्त पॉलिथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर कर देते हैं। मतलब कह रहा है एयर लेयरिंग जो है सर्वप्रथम एक स्वस्थ शाखा का यानी कि अच्छे शाखा का हम लोग चुनाव करते हैं, क्योंकि 2-3 सीएम रिंग बार्क अलग कर दिया जाता है। मतलब 2-3 सीएम रिंग ऑफ बार्क जो है वो अलग कर दिया जाता है। अब तना इंजर्ड पार्ट को सेमी सॉलिड कले छिद्र युक्त पॉलिथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग एक तना को देखते हैं पेड़ पर, तना को देखने के बाद उसको 2 से 3 सेंटीमीटर जो है रगड़ देते हैं, बिल्कुल एक तरह से छील देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर हम लोग चारों तरफ से उसको मार देते हैं, ठीक है, छील देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये डाल है आपका, ये क्या है, डाल है। अब ये इतना मोटा है, अब हम लोग क्या कि इसको पतला कर दिए, इतना कर दिए, यहाँ पर इस जगह जो है हम लोग उसको कर दिया ऐसे करके, सॉरी ध्यान से देखिए आप लोग, उसको हम लोग कर दिए ऐसे करके। तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पतला कर दिए, इस जगह क्या हो गया, इंजर्ड हो गया ये, ठीक है। तो ये जगह क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। तो वही बात करा के हम लोग जो है स्वस्थ शाखा का चुनाव करते हैं, और 2-3 सेंटीमीटर जो है रिंग ऑफ बार्क मतलब चारों तरफ से अलग कर दिया जाता है। अब तना इंजर्ड पार्ट को सेमी सॉलिड कले छिद्र यानी कि जो इंजर्ड पार्ट है, जो पार्ट को हम लोग नुकसान पहुंचाए, उस पार्ट को छिद्र युक्त पॉलिथीन, पटसन, बोरा, छिद्र युक्त पॉलिथीन यानी कि पॉलिथीन पर छिद्र होना चाहिए, या फिर पटसन, बोरा और रस्सी द्वारा, ये तीनों चीज पॉलिथीन, पटसन, बोरा, रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर कर देते हैं। उसके बाद 2 से 3 महीना के बाद तना के इंजर्ड भाग से एडवांटेज रूट का विकास हो जाता है, एडवांस रूट यानी कि नया रूट का विकसित हो जाता है। तब इसे मदर, यहाँ पर MODHER होगा, ठीक है, मदर पौधा अलग कर नए स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। मतलब हम लोग
विस्थापित कर देते हैं। तो 2 से 3 महीना के बाद इंजन भाग से एडवांटेज रूट का विकास हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग जो है उसको अलग कर देते हैं। तो आप लोगों को दोनों विधि समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं लीची, उसके बाद एक गावा, LITCHI लीची, गावा, गावा मतलब अमरूद। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, एयर लेयरिंग का। और उसका एग्जाम्पल लेमन यानी कि नींबू और मेरीगोल्ड, ये हो गया आपका सोयल लेयरिंग का। सोयल लेयर और एयर लेयर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो दिया भी गया है सेमी सॉलिड, क्ले सॉइल और उसके बाद प्रीवियस पॉलीथीन, पाल्सन बार, पटसन, ये चारों चीज का जरूरत पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तभी होता है। अब देखिए दूसरा विधि है ग्राफ्टिंग, तीसरा विधि। पहले हम लोगों ने पढ़ा, देखिए शुरू से बता रहे हैं, पहले हम लोगों ने कटिंग पढ़ा, उसके बाद लेयरिंग पढ़ा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राफ्टिंग की। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, ग्राफ्टिंग एक विशेष प्रकार का तकनीक है जिसमें एक पौधे के पार्ट को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है कि दोनों पौधे के भाग एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगता है। मतलब कह रहा है ग्राफ्टिंग एक विशेष प्रकार का तकनीक है जिसमें एक पौधे के पार्ट को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है, इस प्रकार हम लोग स्थानांतरित करते हैं जिसमें कि दोनों पौधे के भाग एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगता है। यानी कि एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग एक पौधे को लेते हैं और एक और दूसरे पौधे को लेते हैं और दोनों को इस प्रकार हम लोग मिलाते हैं, इस प्रकार हम लोग मिलाते हैं कि दोस्तों वो दोनों का जड़ एक ही प्रकार काम करने लगता है। तो एक संयुक्त पौधे के जड़ में, यानी कि मान लेते हैं दोनों एक ही पेड़ होगा, बिल्कुल उसी प्रकार काम करने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पेड़ लेते हैं, दोनों पेड़ के जड़ को मिला देते हैं, मिलाने के बाद वो एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगता है, यानी कि एक साथ वृद्धि विकास करता है, उसी को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ये है आपका शूट स्टेम, शूट स्टेम के अंदर आ गया ग्राफ्टेड प्लांट पार्ट जिसको हम लोग सियोन कहते हैं, और यह है रूट स्टेम यानी कि तना वाला भाग, ये सपोर्टिंग प्लांट्स पार्ट। तो यहाँ पर दो पार्ट को जोड़ा गया है, ये था आपका शूट स्टेम वाला और ये था आपका रूट स्टेम वाला। एग्जाम के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ग्राफ्टिंग में जो है दोनों प्लांट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाया भी गया है, आप लोग थोड़ा सा देखिए। ग्राफ्टिंग में दोनों प्लांट पार्ट एक ही जाति की होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन देखिए, आप ये नहीं कि कोई भी आप आम का अमरूद का मिला दिए, नहीं। ग्राफ्टिंग में दोनों प्लांट पार्ट एक ही जाति के होने चाहिए। ग्राफ्टिंग में बेहतर एवं अच्छा गुणवत्ता वाले पौधे का होता है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का होता है। तो ग्राफ्टिंग जो है वो अच्छा किसका होता है, बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का। ठीक है, और जाति एक ही होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है, एग्जाम्पल ले लिया आपका जो है मैंगो, तो इसमें जल्दी ही फल का विकास हो जाता है, तो मैंगो का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, मैंगो का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। तो ग्राफ्टिंग में क्या आ जाता है आपका, मैंगो। क्वेश्चन पूछता है कि मैंगो किस विधि के अंतर्गत आता है, तो आपको वहाँ पर जवाब देना है ग्राफ्टिंग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जल्द ही फल का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संबंध। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि उत्तक संबंध। जीवित पौधों को कोशिका में जायगोट के समान पौधे के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल्स एवं टिश्यू को विकसित कर लेने की क्षमता होती है। ऐसे सेल्स को टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है तथा इस घटना को टोटीपेटिंग कहते हैं। मतलब टिश्यू कल्चर जो है, हम लोग जीवित पौधा की कोशिका में जायगोट के समान पौधे के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल को, टिश्यू को विकसित कर लेने की क्षमता होती है। मतलब जो हम लोगों के शरीर के अंदर कोशिका में जायगोट होता है, जायगोट के समान पौधे का शरीर में, ठीक है, पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल यानी कि कोशिका को और टिश्यू को, उत्तक को विकसित कर लेने की क्षमता होती है। ऐसे सेल्स को टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है तथा इस घटना को जो हम लोग टोटीपेटिंग कहते हैं। मतलब टोटीपेटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इस घटना को, टोटीपेटिंग। आगे चीजों को समझेंगे तभी फिर हम लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, टोटीपेटिंग के सिद्धांत पर ही टिश्यू कल्चर का खोज हुआ। किसके सिद्धांत पर, टोटीपेटिक्सी, यहाँ पर सॉरी ये पेटेक्सी है, सॉरी ये पेटेक्सी है। तो टोटीपोटेक्सी के सिद्धांत पर ही टिश्यू कल्चर का खोज हुआ। अब टोटीपोटी देखिए आदमी, आप बोलेंगे हिंदी मीडियम वाले की टोटीपेटी क्या है, तो सेल मतलब यहाँ पर कोशिका लिख देना है और टोटी पेन से लिख देना है। जैसे है बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है, चीजें ज्यादा समझ में आएगी। नोट आप लोगों के तैयार किया गया। मैं भी चाहता तो इसका हिंदी में लिख देता था, लेकिन नहीं, इंग्लिश हिंदी को मिक्सर इसलिए किए है ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए टोटीपेटिंग के सिद्धांत पर ही टिश्यू कल्चर का खोज हुआ। FC स्टेडवार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में संपूर्ण गाजर के पौधे का विकास टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर करने में सफलता प्राप्त की। स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर ही टिश्यू कल्चर का क्या हुआ, खोज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इजाद हुआ। FC स्टेडवार्ड नामक एक वैज्ञानिक था। FC स्टेडवार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में संपूर्ण गाजर के पौधे का विकास कर, एक गाजर को लिया, उसका विकास पर
टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर करने में सफलता प्राप्त किया है। तो ये सिद्धांत जो है गाजर पर हुआ था सबसे पहली बार, दूसरा बार एफसी स्टेवार्ट वैज्ञानिक ने किया था। तो ये दोनों चीज आपको आनी चाहिए बस यहाँ पर। अब देखिए आगे देखिए स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर, यहाँ स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर है, यानी कि ये कैसे कैसे हुआ, अब हम लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी। सर्वप्रथम सभी आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, हार्मोन आदि से युक्त न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार कर लिया जाता है। मतलब सबसे पहले सभी आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, हार्मोन आदि से युक्त न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद अब इस न्यूट्रिएंट मीडिया को स्टेरिले ये है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन द्वारा एसेप्टिक कंडीशन में कर दिया जाता है। अब एक सिंगल प्लांट से सेल या टिश्यू को एसेप्टिक कल्चर मीडिया में विस्थापित कर दिया जाता है। तब सेल्स एम्ब्रॉयड एवं प्लांट लेट होते हुए संपूर्ण गाजर के पौधे का विकास निम्न चित्रों के अनुसार हो जाता है। मतलब कह रहा है कि एक सिंगल प्लांट से सेल या टिश्यू को एस्पेटिक कल्चर मीडिया में विस्थापित कर देते हैं, एस्पेटिक कल्चर मीडिया में। उसके बाद फिर इस सेल्स को जो हम लोग प्लांट होते हुए संपूर्ण गाजर के पौधे का विकास चित्रों के अनुसार हो जाता है। अब आगे देखिए टिश्यू कल्चर के लाभ, इसके हम लोगों को लाभ क्या हुआ, तो गति से नए पौधे का उत्पादन विकास, डिक्रीज फ्री पौधे का विकास, उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का विकास ही टिश्यू कल्चर का प्रमुख लाभ है। माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर की सहायता से पौधे के छोटे छोटे, अब आ गए हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन पर, लेकिन उससे पहले टिश्यू कल्चर के थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू मतलब क्या हुआ, उत्तक, कल्चर मतलब क्या हुआ, जो हम लोग कल्चर है, ठीक है, उसका कल्चर क्या, उसका कल्चर क्या है। तो टिश्यू कल्चर का जो ये गति है वो पौधे के विकास से डिसीज फ्री, यानी कि बिल्कुल बीमारी फ्री वाला काम हुआ यहाँ पर टिश्यू कल्चर के उत्पन्न करने से। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके आपके बोर्ड में। सबसे पहला पूछा जाता है कि ये किसने दिया, तो एफसी स्टेवार्ट वैज्ञानिक ने। दूसरा आपको पूछा जाता है कि ये जो है सिद्धांत, मतलब कि ये सिद्धांत जो है, आपको दो चीज पूछा जाता है, एक तो एफसी स्टेवार्ट वैज्ञानिक ने किया था, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो है टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर करने में, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज, दो क्वेश्चन आपको मात्र पूछा जाता है, और ज्यादा जो पूछा गया है वो एफसी स्टेवार्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में संपूर्ण किया था। और हाँ, गाजर पर क्या था, तीसरा क्वेश्चन गाजर पर, किस पर किया था ये टिश्यू, ये जो टोटीपोटेंसी के सिद्धांत जो है वो किस पर किया गया था, तो ये गाजर पर किया गया था, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। बस इतना ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोपेगेशन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे, तो ये चीजें काफी वहां पर हेल्प करेगी हम लोगों को। तो देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर की सहायता से पौधों के छोटे से छोटे पार्ट के द्वारा तीव्र गति से नए पौधे का विकास को ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। मतलब टिश्यू कल्चर की सहायता से पौधे के छोटे से पार्ट को द्वारा तीव्र गति से नए पौधे का विकास जो है वो माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, तो पौधे का छोटा सा भाग को लेकर के हम लोग बड़ा पौधा बनाते हैं, विकास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि। अब लास्ट में आया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यानी कि अलैंगिक जनन जो है, उसका लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लाभ, इसमें पार्टनर की आवश्यक नहीं होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टनर नहीं, शादी करने की कोई जरूरत नहीं, या फिर जो गाय होते हैं तो उसकी जरूरत नहीं, तो इसमें कोई पार्टनर वगैरह की जरूरत, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ एवं हानि, इसमें कोई पार्टनर की आवश्यक नहीं होती है। बिना सीड वाले पौधे का यह मुख्य प्रजनन का विधि, तो ये जो है बिना सीड वाले पौधे का ये मुख्य प्रजनन का विधि है। और आप हानि देखिए, लाभ आपको समझ में आएंगे कि इसमें पार्टनर की जरूरत नहीं, और ये बिना सीड मतलब बीज वाले पौधे का ये मुख्य प्रजनन का विधि है। अब हानि क्या है, विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए कक्षणों का विकास नहीं होता है, अर्थात विकास में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, अनुकूल की क्षमता नहीं होती है। मतलब दोनों पॉइंट एक ही कह रहा है कि इसमें जैसे कि पेड़ को हम लोग उगाएंगे तो पेड़ के जैसा पेड़ ही बनता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है, हम लोग पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके थे इसका। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा हानि है, जिससे हम लोगों को इसका विकास ज्यादा नहीं होता है और हम लोगों को भी पहचान में नहीं आता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पहले हम लोग पढ़ लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको समझ में आई है ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। तो जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन, चार चीज आता है इसमें भी। एक आता है फिजन, उसके बाद एक होगा आपका फ्यूजन। फिजन के अंदर दो चीज है, बाइनरी फिजन, मल्टाइड फिजन, दो चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में टूटना।
तो पेरेंट सेल दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है और सभी डॉटर सेल आपस में समान या असमान होते हैं। तो फिजन मतलब हो गया टूटना। फिजिक्स के हम लोग लास्ट चैप्टर में शायद पढ़ेंगे, या उससे एक चैप्टर पहले पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, तो उसे कहता है दूसरा चैप्टर में फिजन के बारे में डिटेल में है, टूटना के बारे में। ठीक है, तो फिजन मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन एक वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है जोड़ना। तो पेरेंट सेल जो है वो दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, और सभी जो टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। और डॉटर सेल आपस में समान या असमान होता है। जैसे ये पेरेंट सेल आपको हो गया, मदर सेल हो गया, और ये दो भाग में टूटा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चीजें तभी आपको समझ में आएगी। डॉटर सेल की संख्या के आधार आधार पर फिजन की भी दो प्रकार में बांटा गया, यानी कि डॉटर सेल, ये डॉटर सेल के आधार पर दो दो डॉटर सेल कट गया, कभी तीन कभी चार, तो इसके आधार पर भी इसको दो प्रकार में बांटा गया। एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टाइड फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, जब एक सिंगल पोटेंशियल सेल से केवल दो डॉटर सेल बनता है तो उसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, क्या, जब एक जो चीजें आसान है जल्दी जल्दी हम लोग बता के आगे निकलते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या है, जब एक सिंगल पेरेंट सेल से यानी कि मदर सेल से दो डॉटर सेल बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन का भी कई प्रकार है। यहाँ पर देखिए, विभाजन के आधार पर सबसे पहले तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एक है, उसका दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो पैरामीशियम में होता है, और ये देखिए कुछ इस प्रकार होता है। ये है पैरामीशियम का फिगर, ये क्या है आपका पैरामीशियम का फिगर। पैरामीशियम का फिगर जो है ऐसे ही होता है, हम लोग बनाए भी होंगे। उसके बाद पैरामीशियम के अंदर जो है ट्रांसफर बाइनरी फिजन, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार इसको दो भाग में काटता है, ठीक है, बीच से एकदम। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। अब एक आ गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर ये इस प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग कहते हैं आई स्पॉट इग्लियूनिया। ठीक है, तो आई स्पॉट यूग्लेना, तो लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार जो है अमीबा है, एक फिगर हम बनाते हैं पहले, देखिए ये चीज हो गया। यहाँ पर जो है हम लोग इसको बीच से ऐसे करके काटते हैं, ये दिल जैसा बना हुआ होता है, दिल जैसा। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल लंबा ऐसे करके होता है। पैरामीशियम आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये इस प्रकार करता है। तो विभाजन के आधार पर भी बाइनरी सिस्टम को दो प्रकार में बांटा गया, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं हम कि क्या आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मिक्सचर चाहिए या फिर सिर्फ हिंदी चाहिए। ठीक है, आप लोग या फिर इंग्लिश चाहिए सिर्फ, दोनों में से जो बोले, जिसका मैक्सिमम कमेंट रहेगा मैं कम्युनिटी पोल भी डालूंगा, वहां पर जो होगा मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग रखते हैं बाइनरी फिजन तक। बाइनरी फिजन समझ में आ गया। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टाइड फिजन के बारे में। मल्टाइड फिजन पढ़ने के बाद इस चैप्टर में और एक दो टॉपिक बच जाता है, वो एक दो टॉपिक खत्म होने के बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को शुरू करेंगे, और इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन और भी करेंगे ताकि ये चैप्टर आपका अंतिम हो जाए। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा उसको भी करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी, इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, नंबर 1, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। दूसरा, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और तीसरा दोस्तों, अपने जो भी दोस्त प्लीज उसको शेयर करें। उसको शेयर करके बताएं कि यूट्यूब पे पहली बार ऐसा तहलका मच रहा है, बस आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, तो प्लीज शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप, जो भी ग्रुप है दोस्तों, कहीं पे भी आप शेयर जरूर करें। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।